वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम किसी कंट्रीज, स्टेट्स और रीजन को कंपेयर करते हैं, क्लासिफाई करते हैं डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग में। और हमने उस वीडियो में यह भी देखा कि डेवलपिंग का जो बेसिस है वह क्या है, इनकम है। और इनकम जो बेस है वह इस अंडरस्टैंडिंग पे बेस है कि फ्रॉम बेटर इनकम ह्यूमन कैन हैव एवरीथिंग व्हाट एवर ह्यूमन नीड्स। उसका ह्यूमन का मेन जो रिक्वायरमेंट है, मेन जो नीड्स है वह रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, क्लॉथेज एंड शेल्टर। और ये अंडरस्टैंडिंग है कि पैसे से इसको लिया जा सकता है। तो इसी बेस पे कंट्री को क्लासिफाई करता है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक जो कंट्री को क्लासिफाई करता है उसका एक रिपोर्ट है, उसका नाम है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाता है किस बेसिस पे, मेनली इनकम के बेसिस पे। इनकम के बेसिस पे वह वर्ल्ड के कंट्रीज को क्लासिफाई करता है। आपका जो हाई डेवलप कंट्री है, डेवलप्ड है, डेवलपिंग है, अंडर डेवलप्ड है, ऐसा करके इनकम के बेस पे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा वर्ल्ड बैंक के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक है क्या। तो देखिए, वर्ल्ड बैंक जो है एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। जैसे हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है जो फाइनेंशियली जो है उसको मैनेज करता है। इंडिया में आरबीआई है, ठीक है, और अदर बैंक्स भी जो है हर कंट्री में। उसी तरह से इंटरनेशनल लेवल का एक बैंक का रिक्वायरमेंट फिल किया गया 1944 में। क्या 1944 में एक ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ और उसमें जो है वर्ल्ड बैंक को इस्टेब्लिश किया गया। तो वर्ल्ड बैंक का इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया, 1944 में। देखिए, वर्ल्ड बैंक जो है वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप, इसमें 5 ऑर्गेनाइजेशन है, 5 ऑर्गेनाइजेशन, उसका एक पार्ट है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो अब देखिए वर्ल्ड बैंक जो है वो है कहाँ, तो इसका हेड क्वार्टर है आपका वाशिंगटन डीसी। ये देखिए डीसी, हम चाहते हैं कि आप कमेंट में इसका आंसर दें कि डीसी का मतलब क्या है। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक का हेड क्वार्टर कहाँ, वाशिंगटन डीसी में। इसको सेटअप कब किया गया था, 1944 में। देखिए वर्ल्ड बैंक का मोटो है, एम है कि हम वैसे वर्ल्ड के लिए काम करें जो फ्री ऑफ पॉवर्टी हो, जहां पॉवर्टी नहीं हो। तो वर्ल्ड बैंक का मोटो या मेन एम है आपका वर्किंग फॉर वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, अब देखिए हम अभी बताइए एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो इसका काम क्या है, ये करता क्या है। ठीक है, तो ये क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है और ग्रांट्स प्रोवाइड करता है। किसको, तो जो पुअरर कंट्रीज है, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, उसको यह लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यह लोन क्यों प्रोवाइड करता है, मतलब क्या जरूरत आ गया। तो जो वर्ल्ड का डेवलप्ड कंट्रीज है वह अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी यह मानता है कि हम लोग जो है डेवलप हो गए हैं, तो हम लोग ह्यूमैनिटी के लिए वैसे कंट्री पर वर्क करें और उनको डेवलपमेंट का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। ठीक है, अब देखिए हमने बताया आपको कि वर्ल्ड बैंक जो है 5 ऑर्गेनाइजेशन का एक ग्रुप है। कितना ऑर्गेनाइजेशन का, 5। तो 5 ऑर्गेनाइजेशन में मेनली जो 2 ऑर्गेनाइजेशन है हम इसका डिस्कशन करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, वह है एक IBRD, इसका मतलब हुआ इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसका एक ऑर्गेनाइजेशन IBRD है। ठीक है, दूसरा है IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो IBRD का टोटल जो है 189 मेंबर है। ठीक है, IBRD का मेंबर वही हो सकता है जो IMF क्या है, आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि IMF का फुल फॉर्म क्या है और IMF का हेड क्वार्टर कहाँ है। ठीक है, तो हम IBRD के बारे में बात कर रहे थे। IBRD का मेंबर वह हो सकता है जो IMF का मेंबर है। तो ये IBRD का काम क्या है, तो ये जो है डेवलपिंग कंट्री
कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करता है, ग्रांट्स प्रोवाइड करता है, एड प्रोवाइड करता है और बदले में उनसे कुछ इंटरेस्ट भी लेता है, बहुत नॉमिनल इंटरेस्ट पर, ठीक है ना। दूसरा जो है आपका आईडीए है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, और इसका जो मेंबर है 173 है, ठीक है ना। तो आईडीए का मेंबर कौन हो सकता है? तो जो आईबीआरडी का मेंबर है वही आईडीए का मेंबर हो सकता है और दूसरा कोई नहीं। तो ये दोनों अलग अलग है। तो इसका काम क्या है? तो इसका काम है जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है या वैसा कंट्री जो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, जहाँ बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज है, जहाँ बहुत ज़्यादा सोशल इनइक्वालिटीज है, उसको जो है इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, ताकि वह भी जो है डेवलप कर सके और जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ वह पहुँच सके, ठीक है ना। तो ये देखिए वर्ल्ड बैंक 1978 से एनुअल रिपोर्ट पब्लिश कर रहा है आपका कंट्री को क्लासीफाई करके कि किस कंट्री का डेवलपमेंट लेवल क्या है, और इसका जो रिपोर्ट पब्लिशिंग का जो मेन बेस है वह है इनकम, कंट्री का पर कैपिटा इनकम। हमने पिछले वीडियो में बताया कि पर कैपिटा इनकम को, एवरेज इनकम को ही पर कैपिटा इनकम कहते हैं, और इसको निकालते कैसे हैं? नेशनल इनकम को हम लोग पॉपुलेशन से, जो कंट्री का पॉपुलेशन है, अगर स्टेट का निकालना है तो स्टेट के पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो हम उसको स्टेट इनकम कह देंगे, ठीक है ना। तो पर कैपिटा इनकम हम निकालेंगे नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। नेशनल इनकम के लिए हम बताए थे कि एक कंट्री के अंदर जितना लोग रहते हैं और वह जो प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन जो है 3 एरियाज में हो सकता है, या तो प्राइमरी सेक्टर हो, एग्रीकल्चर हो, फिशिंग हो, आपका डेयरी फार्मिंग हो, ठीक है, या तो आपका सेकेंडरी सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, या फिर टर्शियरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर हो। तो ये तीनों सेक्टर में जो प्रोडक्शन होता है, तो प्रोडक्शन कौन करता है? ह्यूमन करता है, पर्सन करता है, उससे उसको इनकम होता है। तो इस पर्सन के टोटल इनकम को हम अगर सम अप करते हैं तब नेशनल इनकम निकलता है, और नेशनल इनकम को हम लोग डिवाइड करते हैं किससे? पॉपुलेशन से, तब निकलता है पर कैपिटा इनकम। और इसी पर कैपिटा इनकम के बेस पे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करता है कौन? वर्ल्ड बैंक, ठीक है। हम लोग देखेंगे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को। तो हमने बताया अभी कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड बैंक, आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जो है पब्लिश करता है। और ये कब से पब्लिश कर रहा है? 1978 से अपने मेंबर जो कंट्रीज हैं उसके लिए, और इसके अलावा जो है और अदर इकोनॉमीज के लिए भी वह पब्लिश करता है। ये जो है आपका इसका फाइनेंशियल ईयर जुलाई से स्टार्ट होता है, 1 जुलाई टू 30 जून। तो ये जुलाई में जो है ये रिपोर्ट हमेशा जो है पब्लिश करता है। अब देखिए जब वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश होता है तो हर ईयर का एक पार्टिकुलर थीम होता है, और उस थीम पे वो काम करता है, उस थीम पे रिसर्च कर करके वह जो है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश करता है। तो ईच ईयर जो है वह एक पार्टिकुलर थीम पे फोकस रहता है। जैसे देखिए 2003 का जो थीम था WDR का, वह था सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन ए डायनेमिक वर्ल्ड, है ना। ये जो चेंज, वर्ल्ड जो चेंज हो रहा है डे पर डे, है ना, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, यह थीम था 2003 में। अब देखिए 2014 में इसका आपका थीम था मैनेजिंग रिस्क फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। आप डेवलपमेंट के लिए रिस्क कैसे मैनेज करें, वह इसका थीम था। उसी तरह से 2019 में इसका थीम था इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन वर्क, ठीक है। जो काम करते हैं, है ना, उस पर टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये थीम था। आप जो कमेंट बॉक्स में ये आंसर दीजिए कि 2020 में वर्ल्ड बैंक जो है
वह वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का क्या थीम रखा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं वर्ल्ड बैंक जो क्लासिफिकेशन करता है वो मेनली देखिए 4 पार्ट में है। हाई इनकम इकोनॉमीज, अपर मिडिल इनकम इकोनॉमीज, लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज और लो इनकम इकोनॉमीज। ठीक है ना, पहले जो है वर्ल्ड बैंक सिर्फ 2 इकोनॉमीज को आपका वह क्लासिफाई करता था, वह था लोअर इनकम को, बताता था कि लो इनकम इकोनॉमीज में कौन कौन है। ठीक है ना, उसके बाद आपका लो और मिडिल बताता था। ठीक है, 1983 में क्या किया कि मिडिल इनकम इकोनॉमीज को 2 पार्ट में स्प्लिट किया। ठीक है, उसको डिवाइड किया अपर मिडिल इनकम इकोनॉमीज में और लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज में। ठीक है, अब उसके बाद देखिए कि 1989 में वह एक नया क्लासिफिकेशन आया कि हाई इनकम इकोनॉमीज को सेपरेट किया। ठीक है, ताकि इसका मेन एम क्या है, जो लो इनकम इकोनॉमीज है उसको प्रॉपर हेल्प, प्रॉपर असिस्टेंस, प्रॉपर ग्रांट दिया जा सके ताकि वह डेवलपमेंट जो है कर सके। ठीक है ना, तो अब देखिए ये जो क्लासिफिकेशन करता है उसका मेन जो बेसिस है वो पर कैपिटा GNI है ना, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। और इसको जो है हम सारा कंट्री का इनकम को डॉलर में रिप्रेजेंट करते हैं ताकि सारे कंट्रीज को जो है सेम लेवल पे कंपेयर किया जा सके। ठीक है ना, तो इसके लिए थ्रेशोल्ड रखा है कि जो $12,376 या उससे ज्यादा है कोई कंट्री का इनकम, तो उसको जो है हम हाई इनकम इकोनॉमी में रखते हैं। और आप कह सकते हैं कि ये जो है डेवलप्ड कंट्रीज है। ठीक है ना, ये आपका डेवलप्ड कंट्रीज है। ठीक है, और इसमें आपका देखिए कुछ कंट्रीज है, कनाडा है, पोलैंड है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सब डेवलप्ड कंट्री यानी हाई इनकम इकोनॉमीज का एग्जांपल है। अब देखिए हम जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है अपर मिडिल इनकम इकोनॉमीज एंड एक है लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज। तो देखिए डेवलपिंग मेनली इसको कहते हैं और ये जो है डेवलप्ड के स्टेज में है, मतलब जो आपका जो हाई इनकम इकोनॉमीज है उसको टच करना है और वह ये जल्दी जो है इसको टच करेगा। तो इसीलिए लेकिन हम इस दोनों को अपर मिडिल इनकम और लोअर मिडिल इनकम को डेवलपिंग कंट्रीज में रखते हैं। तो इसका अपर मिडिल इनकम का थ्रेशोल्ड है आपका $3,996 और ये देखिए 376 है ना, तो इसका एक कम यानी $12,375 के मिड में जिस कंट्री का रेंज होगा इनकम का GNI का उसको हम लोग इसमें रखेंगे। तो अर्जेंटीना है अपना एक पड़ोसी देश, श्रीलंका भी है, दूसरा पड़ोसी चाइना भी है, तीसरा पड़ोसी मालदीव भी है। ठीक है, तो ये सब जो है आपका अपर मिडिल इनकम इकोनॉमी में आता है। उसके बाद लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज में आपका जो थ्रेशोल्ड है वह $1,026 से लेकर करके ये देखिए एक कम इससे $3,995 के बीच में जिस कंट्री का GNI पर कैपिटा होगा उसको हम लोग लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज में रखेंगे। इसमें आपका इंडिया है, इंडिया का आपका GNI पर कैपिटा $2,300 समथिंग है। ठीक है ना, बांग्लादेश है, देखिए हमारा पड़ोसी है, भूटान है, म्यांमार है, ये सब पड़ोसी है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। लो इनकम इकोनॉमीज जो है आपका इस पे ध्यान दीजिएगा, याद होते चला जाएगा। ये देखिए $1,025 या इससे कम को हम लोग लो इनकम इकोनॉमी में रखेंगे। तो इसमें आपका देखिए पड़ोसी एक अफगानिस्तान है, नेपाल है, युगांडा है, सोमालिया है। ठीक है, ये सब आपको लो इनकम इकोनॉमीज का एग्जाम्पल है। तो ये जो है हम इसको अंडर डेवलप्ड कंट्रीज कहेंगे और इसको जो है ज़्यादा हेल्प का, ज़्यादा ग्रांट्स का, एड्स का जरूरत है और वर्ल्ड बैंक जो है इसी पे फोकस करता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपका वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। मेन जो आपको याद रखना है इसमें पॉइंट्स कि वर्ल्ड बैंक जो है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश करता है, 1978 से पब्लिश कर रहा है। ठीक है, और इसका पब्लिशिंग का जो बेस है वह पर कैपिटा GNI है। GNI का मतलब ग्रॉस नेशनल
पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम होता है, ठीक है। और वह ईच आपका जो क्लासिफिकेशन है वह 4 पार्ट में डिवाइड करता है। हाई इनकम इकोनॉमीज, अपर मिडिल इनकम इकोनॉमीज, लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज और लो इनकम इकोनॉमीज, ठीक है। तो ये आपको मेनली याद रखना है।